वेलकम टू माय चैनल के बी खान भाई। सो वी विल डिस्कस अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण पढ़ने वाला। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, पास से बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला क्लास 10 के लिए। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x या फिर माइनस में 10 दिया, बराबर में हमको क्या दिया हुआ, यहाँ पे 0 दिया हुआ। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो गुणनखंड विधि सीखेंगे किस प्रकार से हल करते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से हम लोग हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या सबसे पहले हम लोग गुणा करते हैं। ठीक है, तो पहले वाली संख्या में यहाँ पे कोई सा भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो एक्स गुणांक में यहाँ पे कोई सा भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो सबका मालिक एक। ठीक है, तो एक्स के पास हमेशा एक छिपा रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक दे दिया, लास्ट में कौन सा नंबर 10 है। ठीक है, तो एक को हम लोग 10 से गुना करेंगे। ठीक है, तो रफ में आप लोग गुना कर लीजिए, 1 गुने 10। ठीक है, तो 1 गुने 10 तो क्या होगा आपका 10 ही हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग क्या करिए, इस 10 का, ये जो 10 है, इस 10 का दो ऐसा फैक्टर निकालिए जिसको जोड़ने या घटाने पर हमको बीच का टर्म यानी कि 3 हमको मिल जाए। ठीक है, यानी कि हमको 3 मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग 10 का कौन दो फैक्टर निकालेंगे, 5 गुने 2 क्या, 5 गुने 2 क्या होता है 10 होता है। ठीक है, 5 गुने 2 क्या होता है हमारा 10 हो जाता है। ठीक है, और यही 5 में से 2 हम लोग घटा देते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है, यहाँ पे 3 भी मिल जाता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हमारा मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक को मिटा देंगे, इस एक का हमको कोई काम भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर लिखा तो एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, माइनस लिखा तो माइनस लिख दीजिए। अब यहाँ पे आप लोग गौर से देखिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग गौर से देखिए। ठीक है, इस 3 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 5 माइनस 2 लिखेंगे, क्योंकि 5 माइनस 2 भी तो 3 ही होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ब्रैकेट देंगे और लिखेंगे 5 माइनस 2। ठीक है, दे दिए। फिर यहाँ पे जो एक्स बचा हुआ है, इस x को हम लोग यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो माइनस का 10 है, इस माइनस के 10 को यहीं पे लिख लेंगे, बराबर में क्या 0, तो हम लोग यहाँ पे 0 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट में कोई भी नंबर और ब्रैकेट के बाहर x है। ठीक है, तो उसका क्या होता है, हमेशा ब्रैकेट के अंदर में गुना होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका गुना कर देंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हम लोग दे देंगे। ठीक है, माइनस है तो माइनस दे। ठीक है, अब क्या करिए, 5 को x से गुना करिए, क्या आपका 5x आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 5x आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे माइनस और यहाँ भी माइनस। ठीक है, तो माइनस माइनस आपका क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग प्लस दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 को हम लोग x से गुना करेंगे, क्या करेंगे, 2 को x से गुना करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, 2x मिल जाएगा, दे दीजिए। माइनस का 10 बचा, माइनस का 10 दे दीजिए, बराबर में क्या 0, तो आप लोग यहाँ पे 0 दे दीजिए। ठीक है, अब बारी आई कॉमन लेने का, किसकी बारी आई, कॉमन लेने की। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पे देखिए, x यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, तो क्या है, x की घात यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक x यहाँ पे कॉमन ले लेंगे और एक x यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारा एक x तो कॉमन ले लिए। ठीक है, हमारा क्या बचा, एक x बच गया। फिर x लिख दिया हम लोग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ -5 है तो यहाँ पे -5 आप लोग लिख दीजिए, फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस का 2x और -10 में इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 2 के पहाड़े में 10 भी आता है। ठीक है, तो यहाँ से प्लस का 2 यहाँ से कॉमन आपका चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए, 2 को 2 से काटने की कोशिश करिए। ठीक है, तो वो पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या आपका सिंगल x बचेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे x दे दिए। अब यहाँ से देखिए माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अब क्या करिए, 2 को देखिए 10 से कट रहा है, 2 को 10 से काटने की कोशिश करिए। ठीक है, तो यहाँ कितनी बार कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे दे दीजिए 5। ठीक है, फिर बराबर में क्या 0, तो आप लोग यहाँ पे 0 दे दीजिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 0 दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस ब्रैकेट में भी x -5 आया और इस ब्रैकेट में भी x -5 आए। जब दोनों ब्रैकेट में सेम हो जाए तो आप लोग समझिए कि हमारा क्वेश्चन बनने वाला बहुत ही जल्द। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो x -5 हम लोगों ने एक कॉमन ले लिया। ठीक है, अब जो जो बचा हुआ उसको इस ब्रैकेट में आप लोग क्या करिए, लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ x +2 बचा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x +2। ठीक है, बराबर में क्या 0, तो आप लोग यहाँ पे 0 दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x -5 वो भी किसके बराबर, 0 के बराबर, और एक x +2 वो भी किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, इसके 2 मान निकल के आएंगे। ठीक है, 2 मान क्यों निकल के आएंगे, क्योंकि यहाँ पे x की घात 2 है, इसीलिए 2 मान निकल के आएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो मजा आ रहा तो वीडियो को जरूर से आप लोग एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना नहीं भूलिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x -5 वो भी किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए x -5 बराबर किसके, 0 के। अब यहाँ पे देखिए x +2 ये किसके बराबर, ये भी 0 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से नॉर्मल समीकरण के जैसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है,
x माइनस 5 है ना, तो x बराबर हम लोग देंगे माइनस का 5 बराबर के उससे जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो x बराबर 5 ही आपकी पहली वैल्यू निकल के आ गई। और इसमें देखिए x प्लस 2 बराबर में क्या दिया हुआ, 0 दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देंगे x बराबर दे देंगे, ठीक है। यहाँ प्लस का 2 है ना, बराबर के उससे हट जाए तो किसका 2 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आपके निकल के आ चुकी, ठीक है। तो ये दोनों मान आपके निकल के आ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो आई होप ये द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली वीडियो क्लास 10 की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, पास से बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए, ठीक है। तब तक जय हिंद।